नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर कबूलपुर में मौजूद हूं, जहां पर तमाम कांग्रेसी लोग मौजूद हैं और उन लोगों के लिए राहत सामग्री का बंटवारा कर रहे हैं, यहाँ पर बांट रहे हैं। और देखिए जिस तरह के हालात पूरे शहर में इस समय से नजर आ रहे हैं। जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनमें जिन लोगों को इस समय पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन सभी के लिए इस समय पर कांग्रेस के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बता देती हूँ कि इस समय पर फरीदाबाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक पहुंचे हैं यहाँ पे, रिंकू चंदीला इस समय पर पहुंचे हैं, शालिनी चोपड़ा इस समय पे है, रेणुका प्रताप इस समय पर है, पहुंची हुई है। और देखिए सभी कांग्रेसी नेता अपने हाथों से इस समय पर उन सभी लोगों को भोजन सामग्री बांटने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही देखिए लोगों के जो चेहरे हैं ये कहीं ना कहीं सामग्री मिलने से खुश हो रहे हैं। कैसे आप धीरे धीरे जैसे जैसे बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा, लोगों के घर से बाहर जाना शुरू किया, खाने पीने की समस्याएं आने लगी, रहने की समस्याएं आने लगी। तकरीबन 270 से ज्यादा लोगों को शेल्टर होम्स में रखा गया और उसके बाद यहाँ पर सभी साथी पहुंचे हैं और कांग्रेस धीरे धीरे इन लोगों की मदद की कवायद शुरू कर दी है। चाहे और भी कोई व्यक्ति हो, चाहे कांग्रेस से जितने भी लोग हैं इसमें मदद कर रहे हैं। अभी देखिए सामने तस्वीरें आपको लगातार नजर आ रही हैं। बलजीत कौशिक के साथ अन्य कांग्रेसी भी यहाँ पर पहुंचे और उन सभी लोगों को सूखी सामग्री दी है, मतलब जो भी भोजन सामग्री वो सूखी है समय पे। सभी का अपना अपना वजूद क्या कर रहे सही लग रहा है, सही लग रहा है, बांटने आए हैं। हाँ, सही लग रहा है, लोगों को मदद मिल रही है, मदद मिल रही है। चलिए लोगों को मदद मिल रही है यहाँ पर और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, चाहे वो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। और चेहरे पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ राहत सामग्री ही सही पर यहाँ पर बांटी जरूर जा रही है। और तमाम लोग कबूलपुर गांव के आसपास से भी हैं और बात कर लेते हैं जो सभी यहाँ पर पहुंचे। आ जाए, अगर आप 2 मिनट के लिए फ्री है तो मैं आ जाऊँ। दीपिका जी सभी को बोला। थैंक यू सर। बिल्कुल तमाम आज तो सब साथ आ गए हैं और ये सामग्री बांटने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। पहले तो सभी लोगों को बधाई मेरी साइड से भी कि आप लोग यहाँ पर पहुंचे हो। आपका भी जितना रोल है ना इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को, मतलब लोगों को जागरूक करने का, तो मैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद का भी धन्यवाद करूंगा। मैं तो उन लोगों खासकर आपका, मैं तो उन लोगों तक पहुंचा रही हूँ ना कि देखो यहाँ परेशानी है, यहाँ पहुंचो। और वो अपना आप जो आपका रोल है वो आप निभा रहे हो अच्छी तरह। आपका सबसे पहले धन्यवाद है। थैंक यू सर। बलजीत जी पहुंचे हैं, अब तो सामग्री के साथ यहाँ पर पहुंच गए हैं। पहले जायजा लिया, देखा गया कैसे परेशानियां हो रही है, क्या कहेंगे? आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आए हैं और कबूलपुर गांव है जहां कैंप लगा हुआ है और हमारी बहन रेणुका प्रताप जी और शालिनी जी, भाई रिंकू चंदीला जी, अनिल शर्मा जी, विनोद कौशिक जी, एनके शर्मा जी, जवाहर भाई, विजयपाल भाई, निशांत कथुरिया जी, विजेंद्र मावी जी, जवाहर ठाकुर साहब, सारी टीम कांग्रेस की सारी टीम आगे सूखा राशन बांटने का काम किया है। जो सरकार से जूझ रहे थे लोग, इनको सुविधा नहीं दे पा रहे। अरे सुविधा मिल रही है आपको, सरकार दे रही है। चाचा ने कर रखी है जी, बिल्कुल वही हमारे में तो ये सरकार का तो पता नहीं, पर हमारे जो हम कहना चाहते हैं कबूलपुर के जो ग्रामवासी उनका जितना प्रशासन भागादौड़ी कर रहा है उतना सुविधा नहीं दे पा रहे। हम चाहते हैं इनको जो किसानों को जो फसल खराब हुई है उसका उचित मुआवजा दिया जाए और जिसके मकान खराब हुए हैं उसको भी उचित मुआवजा दिया जाए। सरकार से यही है और जो प्रभावित क्षेत्र है हमारा धर्म बनता है इनकी सेवा करने का, इनका सहयोग करने का
और कांग्रेस राज में जब बाढ़ पहले आई है, कांग्रेस राज ने पूरी सुविधा देने का काम किया है और आगे भी इसी तरीके सभी कांग्रेस के साथी और कार्यकर्ता जो मदद कर रहे हैं मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और आपका वॉइस ऑफ फरीदाबाद का भी धन्यवाद करता हूं जो बाढ़ पीड़ितों की आवाज उठाने का काम किया, आपका भी आभारी हूँ। शालिनी जी और रेणुका जी इस समय पर हमारे साथ हैं और मुझे लगता है कि घर में राशन ना हो, महिला इसका दर्द बहुत समझती है कि जब भूखे बच्चे बिलखते हैं तो वो दर्द ना एक औरत बहुत अच्छे से समझ पाती है। मैं आती हूँ अब दोनों के पास, रेणुका जी से बात कर लेते हैं। मैम देखिए, उम्मीद भरी नजरों से इस समय पे सभी देख रहे हैं, पहुंची है, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जहाँ कोई नहीं पहुंचता वहां आप लोग पहुंच जाते हैं सबसे पहले। और आप लोगों ने बड़ी अच्छी कवरेज करके ये दर्शाया, बताया सबको घर बैठे कि कहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय। क्योंकि पानी तो देखो सब तरफ आया हुआ है, नॉर्थ इंडिया और पूरे उत्तरी भारत में पानी पानी, कहीं पे बादल फट रहे हैं, कहीं नदियों का बहाव इतना होता जा रहा है। और सबसे जो सोच की बात है और जो दुख की बात वो ये है कि पहले पानी वहां से जब छोड़ा गया तो बड़े अच्छे दिशा निर्देश किए गए थे। उसी समय सरकार को उचित यहाँ पे व्यवस्था कर देनी चाहिए थी। एक तो पानी इतना अंदर ना आता, उसके बाद ये लोग वहां पे गए हैं जायजा लेने के लिए, जो कि सबसे दुख की बात है कि आप सब लोगों को पता था यहाँ पे सरकार आप लोगों की है, सब कुछ है, तो आप वहाँ जाते कुछ व्यवस्था करते। अब ये बिल्कुल वहाँ पानी में से निकल के यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे रह रहे हैं और इनको भी कोई उचित यहाँ पे सामग्री सुविधा किसी चीज की नहीं दी जा सकती। जो बेसिक नीड्स हैं वो भी उनकी भी पूर्ति नहीं हो रही है। और वही आपकी बात है कि सबसे पहले तो देखो इंसान अपने पेट के लिए मांगता है, जिसके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तमाम हर उम्र के बच्चे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, औरतें हैं, सब कुछ हैं जी। तो सबसे पहले यही कि हमने यहाँ पे थोड़ा इनको आज सूखा राशन दिया है और वो भी बाकायदा यहाँ पे आके इनके हाथ में दिया गया है कि वो बिखरे ना, खराब ना हो, क्योंकि बरसात का माहौल है। अगर कहीं पे भी आप छोड़ देंगे इन चीजों को तो वो फिर से खराब होती हैं। तो आज सारे यहाँ पे इन लोगों को दिया है, बड़े संतुष्ट हैं। और यहाँ के गांव के लिए और गांव के प्रधान के लिए, सरपंच के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत इनका अब तक ध्यान रखा है, वही इनको यहाँ पे देख रहे हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद है उनको कि उन्होंने इतना ध्यान रखा। एक बात और कहना चाहूंगी अंत में मैं कि बात पार्टी की नहीं, बात इंसानियत की है। हर इंसान अगर दिल से सोचे, इंसानियत से सोचे तो वो सब कुछ कर सकता है। और मुझे लगता है कि सबको जो जितने सामर्थ्य हैं आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ के जो कुछ कर सके कोई भी किसी भी फॉर्म में। आज ये बेघर है, ये तो हर चीज से लाचार है। बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो जितना सक्षम है उस हिसाब से मदद जरूर करे। शालिनी जी हमारे साथ इस समय पर। शालिनी जी, ये जो चेहरे दिख रहे हैं ना, इनको लग रहा है कि कुछ राहत मिलने की उम्मीद है आज जब आप लोग पहुंचे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, एक एक आंख देखिए आप, सबके मासूम चेहरों पे एक एक बंदा, एक एक आंख में हम लोगों से हमारी से हेल्प की उम्मीद कर रहे हैं सब। इसके लिए हम लोग आगे आए हैं। और ये देखिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कोई खुशी में बेशक ना पहुंचे, लेकिन दुख के समय में हर कोई इकट्ठा हो जाता है। ये कोई पार्टी से संबंधित चीज नहीं है, मानवता के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि हमें जब लोगों को, जब हम 5 साल बाद भी इन लोगों से जब अपने वोट मांगने आते हैं तो आज इनके दुख के समय भी हम लोग इनके साथ खड़े हुए हैं, है ना। बिल्कुल, और ये मानवता का ही एक वो है कि हम लोग इनके बीच में आके इनको जो इनकी जरूरत की चीजें हैं उनको देखिए, कांग्रेस ही लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं भाई, सब एक एक साथ, एक एक दिन के बाद एक एक, जैसे जिस चीज की जो सुविधा है वो वैसे वैसे सब अपने आगे आ रहे हैं। तो ये हमारा लक्ष्य यही है कि जिन लोगों को इस समय जो इतना बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, बच्चे हैं, बीमारी फैल रही है धीरे धीरे, सरकार को इसकी भी सोच लेनी चाहिए। आने वाले समय में यहाँ बीमारी का भी प्रकोप फैलेगा, जानवरों के ऊपर भी, और वो काफी, तो आगे भी सरकार को इनको करना चाहिए। लेकिन अभी तक यहाँ पे आके पता चला कि सरकार की तरफ से इन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो ये बड़ी शर्म की बात है जब आप लोग इनसे इतने अपने वोट मांगने के लिए, और जब सरकार अपनी बनाते हैं तो इन्हीं के दम पे बनाते हैं। और आज ही पता है, वोट मांगना, जीतना, हारना एक अलग बात है। अभी इस समय पर ना वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हर जगह का, तो उनकी जिम्मेदारी है ये। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए जिम्मेदारी तो हर नागरिक की बनती है कि जब ऐसे समय में कि हमें सब एक दूसरे का साथ देना चाहिए और खड़ा होना चाहिए। तो आज ये पार्टी नहीं है, ये तो कांग्रेस नहीं है, तो सारे इकट्ठे इसलिए हुए ताकि हम लोग एक दूसरे की मदद से इन लोगों की मदद कर सके और आगे आए।
आए हैं, और आने वाले समय में भी अभी जब तक इन लोगों को हमारी जरूरत रहेगी हम लोग इनके संपर्क में रहेंगे और समय समय पर इनकी जो भी सुविधाएं हैं उनको देते रहेंगे, और जितना हमारे उस पर हम कर सकेंगे। और अधिकारियों से भी हम कहते हैं कि आप यहाँ पे आके इनकी सुध लीजिए, एक बार जो उनकी जो आवश्यकता है उनको प्लीज पूरा करने की कोशिश कीजिए। क्या क्या सामग्री आज वितरित की गई है शालिनी जी? देखिए जी, सूखा राशन वितरित किया गया है हम लोगों ने, चीनी, चावल, आटा, जो भी इनकी जरूरत की चीजें हैं। और आने वाले फिर से हम इसको रूटीन में नेक्स्ट वीक फिर से एक बार एक अभियान चलाएंगे। इनको जितने हम लोग देखिए हम जितना कर सकते हैं हम आगे आ रहे हैं, और ये बड़े नॉमिनल से इनकी जरूरतें हैं वो हम उनको पूरा कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में सरकार को भी इस चीज को देखना चाहिए कि इनकी क्या जरूरत है, पर मेरे को लगता नहीं सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे पहुंचा है। तो ये पार्टी का नहीं, हर व्यक्ति को की सोच होनी चाहिए, जब किसी का दुख का समय हो तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। रिंकू चंदेला इस समय पर हमारे साथ हैं, लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और इन लोगों से मिल रहे हैं। रिंकू जी, एक बार फिर से लोगों के बीच में आए हैं, इस बार सामग्री के साथ आए हैं, क्या कहेंगे? जी, जो हमारा मकसद है वो ये नहीं है कि हम कांग्रेसी बनकर यहाँ आए। आज वैसे हमारा सारा कांग्रेस परिवार है, पर हम सब कांग्रेसी बनकर नहीं, हम एक इंसानियत के नाते, एक मानवता का धर्म निभाने यहाँ सारे पहुंचे हैं। हमारा नैतिक कर्तव्य हमारा क्या है, अगर प्राकृतिक कोई आपदा कभी धरती पर आती है, किसी राज्य या किसी जिले में आते हैं, तो सबका एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि उन सबको मिलकर इंसानियत के नाते जो बाढ़ प्रभावित है या कोई और भी कोई आपदा है उसमें सबको आगे बढ़कर उन लोगों की मदद करनी चाहिए। और सरकार से अपील है कि इन लोगों का थोड़ा और ध्यान रखें, जैसे कि चिकित्सक हैं, कोई शिविर वगैरह नहीं लगा हुआ, वो बहुत जरूरी है। अब इन लोगों को तो बीमारियां फैलनी शुरू होंगी। हाँ, तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ सरकार से कि यहाँ रात ये चिकित्सा शिविर भी इनको लगाने चाहिए, क्योंकि यहाँ सैकड़ों गांव जो है फरीदाबाद के, सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, लोगों की फसलें खराब हुई हैं, लोग बेघर हुए हैं। आज ये लोग ये देखो स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे, 1 साल के बच्चे गोद में हैं, आप छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इन बच्चों का यहाँ अभी कोई ध्यान नहीं हुआ सरकार की तरफ से मेरे हिसाब से। तो इनकी सुविधा के लिए कोई अच्छे उनको कदम उठाने चाहिए सरकार को, प्रशासन को। तो मैं यही कहूंगा कि सबका नैतिक कर्तव्य है, सबको आगे बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए, इन लोगों की मदद करनी चाहिए और सरकार से इन लोगों को मुआवजा उचित राशि इनको मिले, चाहे वो घर की हो चाहे जितनी संभव हो उतनी दी जाए, सरकार जरूर। अनिल जी है हमारे साथ में इस समय पर। अनिल जी, देखिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कितने सारे जो गांव है वो प्रभावित हो गए और कितने लोगों के घर छूट गए। फिलहाल आप लोग यहाँ पर पहुंचे, थोड़ा सा ही सही राहत देने का इन लोगों को काम किया, क्या कहना है? ये प्राकृतिक आपदा है, इन लोगों के ऊपर संकट का समय है। हमारे जिलाध्यक्ष जी बलजीत कौशिक जी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता इस संकट की घड़ी में इस संकट की घड़ी में यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए आगे कदम बढ़ाया है। यहाँ पे आज जैसे कि हमारे बलजीत कौशिक जी, विनोद कौशिक जी, अपने रिंकू चंदेला जी, बेनुका प्रताप जी, शालिनी मल्होत्रा जी, मतलब तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं मदद करने के लिए। और यहाँ पे सूखा राशन आज इन लोगों को वितरण करने के लिए, मतलब यहाँ पे इनकी मदद के लिए इनको मदद की है। छोटी मोटी इनकी चावल है, आटा है और अपना चीनी है, क्योंकि इस संकट की घड़ी में ना इनकी मदद के लिए हर व्यक्ति को कदम बढ़ाना चाहिए आगे बढ़ करके, क्योंकि हर व्यक्ति का एक नैतिक कर्तव्य है। कांग्रेसी कार्यकर्ता सभी मिलकर के यहाँ पे इनकी मदद के लिए आगे बढ़े हैं। हम तो कहते हैं सरकार को भी और जो प्रशासन को भी इनके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। इनको जो नुकसान हुआ है एक इनको मुआवजे देना चाहिए, जो इनका इतना भारी नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान हुआ है, पशुओं का नुकसान हुआ है, घरों में नुकसान हुआ है, तमाम घरों में पानी घुस गया। और इनकी चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए, इनकी कैंप की व्यवस्था करनी चाहिए, हर संभव कदम इनकी मदद की तरफ बढ़ाना चाहिए इनके लिए। जी जी जी, गांव की तरफ से बोलूं मैं बिल्कुल जी, हमारे गांव के यूथ है सारा कबूलपुर गांव, कबूलपुर खादर पे यहाँ पर जो गांव के लोग हैं उनसे जानते हैं कि क्या नाम है? केशव नाम मेरा। केशव, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा जैसे हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष बलजीत कौशिक जी, रिंकू चंदेला जी हैं, विजेंद्र मावी जी है और कांग्रेस साथी है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब तक कोई भी यहाँ पे ऐसी सामग्री लेके नहीं आया जो गरीब लोगों के लिए मदद करी है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, क्योंकि लोग कहते हैं ना जब धीरे धीरे सामने आते हैं तब एक समाज आगे बढ़ता है। जी सर, क्या नाम है? अरुण खारे नाम है, कबूलपुर गांव में। क्या कहेंगे अरुण जी? बहुत बहुत धन्यवाद है पूरी टीम का जो यहाँ पे राहत सामग्री लेके आए हैं। ऐसी विपदा में जो साथ दे वही ठीक है। जिसको बुरे वक्त में जो साथ आ जाता है उसे याद भी रखा जाता है। बिल्कुल, ये समय है, इस समय पर लोगों के साथ। लेकिन इनको यहाँ सुविधा दी भी रखी है और दे भी रहे हैं और ये भी दे रहे हैं, ये भी अच्छी बात है।
और आगे भी कोई देना चाहे आगे भी वो कोई भी देना चाहे वो भी दे सकता है। सबका स्वागत है यहाँ आने पर। क्या कहेंगे सर, लगातार कोशिशें कांग्रेस कर रही है। दीपिका जी, मैं आज ये कहता हूँ कि ये जो आपदा है ये भगवान की देन है। देखिए, जब ये प्राकृतिक आपदा आती है ना तो इंसान का व्यक्तित्व बौना हो जाता है। ये बिल्कुल चाहे कितनी ही धरी धरी व्यवस्थाएं हो पूरी रह जाती है। जी, आज मैं पार्टी हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी रिंकू चंदीला जी और हमारे भाई विनोद भाई साहब, मतलब समस्त कांग्रेसी ने जो यहाँ पर आज जो इन बेचारे लोगों के लिए कहते सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है। जी, आज जो ये किया है ये बहुत अच्छा किया। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस तो कर ही रही है, लेकिन प्रशासन से और जो सरकार है उनसे भी मैं एक आग्रह करता हूँ कि वो सभी इनकी हेल्प करें और आगे से डॉक्टरों की भी यहाँ पर इंतजाम किया जाए, क्योंकि आगे जो आपने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं माँ बाप यहाँ घूम रहे हैं, हम मच्छर भी खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। तो मैं कहता हूँ सरकार की ओर से भी और प्रशासन की ओर से भी इनकी हेल्प की जाए। और ये चिकित्सा और जो आज हमने किया, मैं जो भी हमारे समाज सेविक हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको यहाँ पर आना चाहिए और बहुत ही अच्छे हम करना चाह रहे हैं। और सभी को यानी कि हम मदद करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी काफी दिन से जहाँ भी जाते पूरी हेल्प कर रहे हैं और आज पूरी कांग्रेस को साथ लेकर चल रहे हैं। जी जी। विनोद जी, देखिए, मैंने अभी कहा था कि जब प्राकृतिक आपदाएं आती है ना तो व्यक्तित्व में बड़ा बौना नजर आता है, और ये प्रकृति दिखा देती है, आईना दिखाती है, चाहे सरकार हो चाहे कोई और हो, कि देखो प्रकृति से बड़ा कोई नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी सामने आ रहे हैं आप लोग, लोगों की मदद कर रहे हैं, उसके लिए सभी आपका धन्यवाद कर रहे हैं। यहाँ पे मैं तो यही कहना चाहूंगा, प्राकृतिक आपदा है और नाजुक समय है, कठिन परिस्थितियां हैं, तो मैं तो अपील करना चाहूंगा सभी सामाजिक संगठनों से जो हमारे शहर के हैं और जो RWS हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों के आदमी हैं, या फिर बात करें उद्योग जगत से बात करें, सब भाइयों से मैं तो अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि प्राकृतिक आपदा है, कठिन परिस्थितियां हैं, लोगों को बहुत भारी नुकसान बाढ़ से सहना पड़ा है, तो आप लोग आगे आए, सबकी मदद करें, क्योंकि भारी बारिश हुई है और डैम से पानी छोड़ा गया और सैकड़ों इसमें मृत्यु भी हुई है जी, और लाखों लोग पलायन करने पर मजबूर हैं, उनके घरों में पानी घुस गया है और किसानों की फसल भी बर्बाद हुई है। तो मैं तो सरकार से, प्रशासन से भी मेरी गुजारिश है कि इनका संज्ञान में लेकर जो भी उचित मुआवजा है, फसल खराब हुई है किसानों की, या फिर लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, उजड़े हैं, गिरे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि उचित मुआवजा मिले। और जो ये राहत कार्य है जो उनके एक ठोस तरीके से और ज्यादा मजबूती से काम करना चाहिए, और एक विशेष पैकेज जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज है उसके लिए एक विशेष पैकेज अनाउंस करे सरकार, ताकि लोगों को मदद मिल सके। जी जी, बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, पहुंचे हैं इन सभी के साथ। मैं तो यही कहूंगा कि जो आज तक हम लोगों ने जो देखा है, प्रशासन दौड़ धूप ज्यादा कर रहा है मगर मदद कुछ नहीं कर रहा है। अभी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जी बलजीत कौशिक जी, उधर रेणुका जी और ये अपने मावी जी और रिंकू चंदेला जी, प्रेम जी, विनोद जी, ये सारे कार्यकर्ता हमारे कांग्रेसी जो आए हैं, वो आज इनको यहाँ एक मदद के लिए आए हैं। और एक सबसे बड़ा दान महादान होता है अन्नदान, वो इन्होंने जो आज किया है वो एक सबसे बड़ी बात है कि भूख के लिए जो बच्चे यहाँ तरफ रहे हैं, इनको नहीं मिल रहा है कुछ, वो हो रहा है, तो इन्होंने ये सब किया है। और आगे भी मैं तो आशा करूंगा कि हमारे अध्यक्ष जी और हमारी पार्टी हमेशा आगे हर बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जाकर के मदद करेगी बढ़ चढ़ के। और प्रशासन से भी मैं यही अनुरोध करूंगा, सरकार से भी यही कहूंगा कि कम से कम वो, अगर इन्होंने अपने अच्छे उससे सरकार को बनाया है तो कम से कम वो आकर के यहाँ मदद करें, इनको देखें, इनके चिकित्सा के लिए प्रबंध करें, कोई कैंप लगाएं, इनको कोई शिविर दें अच्छे से। ये तो गांव वालों ने यहाँ जो इन्होंने इकट्ठा किया है, हम यहाँ इनकी मदद के लिए आए हैं। बहुत बहुत जी सर, क्या कहना है? धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। आज इस तरीका की हमारी ये हालात बन चुकी है, और है तो खैर प्रकृति का ही नियम है या प्रकृति की आपदा है, ये ज्यादा नहीं कह सकते इसमें, पर लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी हमारा अभी कहीं काम नहीं कर पा रहा ठीक से। जैसे कि ये भूपानी गांव है, भूपानी गांव के अंदर प्रशासन ने बिल्कुल भी अपनी कार्रवाई वहां पर नहीं दिखाई है। एक 14 साल का बच्चा, मांगे जी का पोता, उसमें डूबकर उसकी मौत हो चुकी है। वहां पे कहाँ सो रहे हैं ये मंत्री, ये मतलब पुलिस वाले,
मंत्री जब सरकार कहते हैं ना हमने व्यवस्थाएं कर रखी हैं, प्राकृतिक आपदा आई और उसने बता दिया कि कितनी व्यवस्थाएं हैं आपकी, तो वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी उस टाइम पे, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, आज तक उसके कोई आंसू पहुँचने तक नहीं पहुँचा। बताइए कोई उनके मुआवजा दे सकता है 14 साल के बच्चे का? बताइए, सरकार नई नई बात बनाते हैं, अच्छी अच्छी बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता राहत की बात नहीं है और ये मदद नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल थी कि व्यवस्थाओं की बात की जा रही थी। 2023 में जब फ्लड आई थी तब ये व्यवस्थाएं होनी शुरू हो गई थी। उधर ही चलते हैं एक बार, सभी लोग एक बार ही बोल रहे थे। जी बोलिए। आ जाओ एक मिनट। जी बोलिए। जैसे आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा बहुत सारे राज्यों में है, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बहुत से जिले प्रभावित हुए हैं। और खासकर आज जो हमारी कांग्रेस की टीम है तिगांव विधानसभा क्षेत्र के गांव कबूलपुर में आई हुई है, और हम यहाँ पे किसी पार्टी के नाते नहीं आए हैं, पूरी टीम आई है लोगों की इंसानियत के नाते मदद करने आए हैं। और हमारे नेता राहुल जी का भी यही आदेश है कार्यकर्ताओं को कि आप लोगों के बीच में जाके लोगों की मदद करें। स्वयं हमारे अध्यक्ष जी बलजीत कौशिक जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पे लोगों के बीच आई है, लोगों की मदद कर रही है, दुख बांटने के लिए आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तमाम कांग्रेसी पहुंचे हैं यहाँ पर, चाहे वो बलजीत कौशिक हो जिला अध्यक्ष, चाहे शालिनी चोपड़ा हो, रिंकू चंदीला हो, वेनुका प्रताप हो, सभी के सभी इन लोगों की वार्ड क्षेत्र एरिया में मदद करने के लिए पहुंचे सूखी सामग्री के साथ यहाँ पर, ताकि न सिर्फ एक समय का खाना बल्कि कई समय आप लोग उसे बना सकते हैं, खा सकते हैं। और देखिए, लोगों के चेहरों पे कहीं ना कहीं मुस्कान नजर आती है। ऊपर से देखा जा रहा है कि देखिए तमाम कांग्रेसी यहाँ पर है इस समय पर। चेहरे खिलते हुए नजर आते हैं उन सभी ग्रामीणों के, जिन लोगों को साथ मिल रहा है। कहते हैं ना कि इस समय पर कांग्रेस का हाथ इन लोगों के लिए साथ में जिलाध्यक्ष कांग्रेस से इतने सारे लोग कांग्रेसी पूरे तमाम लोग यहाँ पर हैं, और बलजीत कौशिक और उनकी टीम जिसमें तभी लोग मौजूद हैं, सभी लोग इस समय पर पहुंचते हैं यहाँ पे। और इस समय